स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रामर में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका हिंदी है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। जैसे आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिन्हें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का नाम दिया गया है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, यानी कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृ माने होता है कर्ता, वाच्य माने आवाज, कर्ता की आवाज। और पैसिव वॉइस का अर्थ है कर्मवाच्य, यानी कर्म की आवाज। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्टिव वॉइस का वाक्य वह पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो हमको ये जानना पड़ता है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस को आप जानते हैं कि हमने हिंदी में नाम दिया है वह कर्तृवाच्य, जिसका मतलब है वह वाक्य जो कर्ता से आरंभ होता है, जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है और कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ऐसे वाक्य को हम एक्टिव वॉइस या हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आई राइट ए लेटर। ये वाक्य एक्टिव वॉइस है, यानी कर्तृवाच्य है। लेकिन पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या है, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, ठीक इसके विपरीत है। और वह क्या है, वह वाक्य जो कर्म से आरंभ होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है और कर्म कर्ता द्वारा किए गए कार्य को झेलने का कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, यानी कर्मवाच्य। जैसे इसका पैसिव वॉइस आप जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई राइट ए लेटर। आई आपका सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। इसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट पहले आया है और तब वर्ब आया है और तब है ऑब्जेक्ट। वर्ब का प्रयोग वह सब्जेक्ट के अनुसार किया गया है तथा कर्ता जो क्रिया किया है उसका प्रयोग, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ा है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए लेटर, अर्थात कर्म पहले आएगा, ए लेटर एक वचन है तो यहाँ लग जाएगा इच नियम के अनुसार। और राइट वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। और उसके बाद एक प्रीपोजिशन आया बाई। आई सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ और एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में है और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में है। और प्रश्न विद्यार्थियों को यह दिया जाता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के वाक्य दिए रहते हैं और उनको पैसिव में बदलना होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। वह वाक्य जो कर्ता से आरंभ हो, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया हो और कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कर्म पर पड़ता हो, उसे हम एक्टिव वॉइस यानी हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक इसके विपरीत वह वाक्य जो कर्म से आरंभ हो और जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है और कर्म कर्ता द्वारा किए गए कार्य को झेलने का कार्य करता है, उसे बर्दाश्त करता है, तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, कर्म वॉइस। अब बात आती है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के समय हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं। तो पहला देखने वाली जो चीज है वह क्या है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर चला जाता है। और ऐसा करने में इनके केस बदल जाते हैं। केस माने कारक। जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है तो जब ऑब्जेक्ट के जगह पर जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के जगह पर आता है तो सब्जेक्टिव केस में हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रोनाउंस होते हैं आई या फिर से वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपके सब्जेक्टिव केस में है। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्रमशः आई का वी होता है,
वी का अस होता है, और यू का यू होता है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम हो जाता है। अर्थात इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के इस दोनों के बारे में जब हम जानकारी रखते हैं तो आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम बदल सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कई मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो यह शो करते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला गया है, और इस चीज को आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाक्य कुछ लिखे जा रहे हैं जो एक्टिव वॉइस के हैं, जैसे एक्टिव है सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, इसे पैसिव में बदलना है। अगला है he has taught me, फिर है they are guiding us, उसके बाद है he was abusing her, जिसे पैसिव वॉइस में बदलना है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्टिव वी completed our work, पैसिव देखिए जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये है आपका सब्जेक्ट और यह है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट लेवल पर और ऑब्जेक्ट चलाएगा सब्जेक्ट लेवल पर। ये हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग, और यह वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो नियमतः इसमें इज एम आर लग जाता है जब पैसिव वॉइस में ले जाते हैं। तो ए स्वीट सॉन्ग की क्वेश्चन है तो यहाँ हो जाएगा इज, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब है सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होगा सन, यहाँ लिखेंगे सन, और फिर से यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा बाई, और सी सब्जेक्टिव केस में है। जब यह ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा ये हो जाएगा हर। ए स्वीट सॉन्ग इज सung बाय हर, एक मधुर गीत उसके द्वारा गाया जाता है। तो सी जो है आगे चला गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऐसा करने में इसके केस बदल गए। यहाँ देखिए ही हैज टॉट मी, वह मुझे पढ़ा चुका है। यह वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें ही सब्जेक्ट है और मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर और सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। जब यह यहाँ पर आएगा पैसिव वॉइस में तो यह आई में बदल जाएगा सब्जेक्टिव केस में। और आई के बाद इसमें नियम बनता है कि हैज और हैड का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से एक्टिव वॉइस में हैज और हैड का प्रयोग किया गया है उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी हो जाएगा। आई के साथ लगता है हैड, अब उसके बाद से बीन का प्रयोग करते हैं, तब क्रिया का थर्ड फॉर्म। गौर से देखिए एक्टिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो लिखेंगे ये टॉट, और टॉट के बाद यहाँ हो जाएगा आपका आई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम। यह बन गया आई हैव बीन टॉट बाय हिम, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जा चुका हूँ। यहाँ देखिए दे आर गाइडिंग अस, वे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। दे आर गाइडिंग अस, इज एम आर और वर्ब में आईएनजी जहाँ होता है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। दे सब्जेक्ट है और अस ऑब्जेक्ट है। तो अस जब सब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो अस बदल जाएगा वी में, और उसके बाद लगाएंगे इज एम आर। तो यहाँ पर वी के साथ लगता है आर,
और फिर हो जाएगा भी, और फिर क्रिया का थर्ड पार्ट, तो गाइड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैंडिडेट, और उसके बाद होगा बाई, और दे सब्जेक्ट है, जब यह ऑब्जेक्ट के हो जाएगा तो दे बदल जाएगा दे। यह हो गया आपका वी आर बीइंग गाइडेड बाय देम। फिर से ही वाज एब्यूजिंग हर, वह उसे गाली दे रहा था, वाज लगा है और वह प्लस आईएनजी, यानी सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर और वर्ब में आईएनजी, यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसको जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो गौर से देखिए, ही है सब्जेक्ट और हर है ऑब्जेक्ट, तो हर जब आएगा सब्जेक्ट के जगह पर ही हो जाएगा सी, और फिर से वाज और वेयर का उपयोग करेंगे। ही के साथ ही वाज आता है और सी के साथ ही आता है वाज, सी वाज, और यहाँ हो जाएगा बी, और एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज, और फिर हो जाएगा बाई, और उसके बाद से ही का हो जाएगा हिम। इस तरह से होगा सी वाज बीइंग एब्यूज्ड बाय हिम। उसके बाद है बी कंप्लीटेड आवर वर्क। आप देख रहे हैं इसका अर्थ हुआ कि हमने अपना काम पूरा किया। सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड है, प्लस ऑब्जेक्ट है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में जाना है। आवर वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे आवर वर्क, और आवर वर्क एक वचन है, तो इसमें वाज और वेयर का उपयोग करेंगे, यहाँ वाज का उपयोग करेंगे, वाज, तब हो जाएगा कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड के बाद बाय हो जाएगा और वी का होगा पास। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हमने बदला, और ऐसा करने में पहला प्रयोग जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आता है सब्जेक्टिव केस में। इसके आगे फिर कर हम इस पर प्रकाश करेंगे।